बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर में। आज हम क्लास 11 विषय भूगोल में पार्ट 2 भारत पर्यावरण से संबंधित ये जो हमारा पहला लेसन है, भारत स्थिति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और आशा है कि आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें वे सभी बिंदु खोजकर आपके सामने लाए गए हैं जिसका संबंध आपकी परीक्षा व आगे की कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो देश हमारे पड़ोसी देश हैं, इन देशों पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अफ़गानिस्तान, ये हमारा पड़ोसी देश है। अफ़गानिस्तान की सीमा पर भारत के कौन से राज्य हैं? जम्मू और कश्मीर। ये इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी कि जम्मू व कश्मीर यह किस देश की सीमा पर स्थित है। आंसर क्या होगा? अफ़गानिस्तान की सीमा पर। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा पर जो भारत के राज्य हैं वे हैं, आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। चीन की सीमा पर भारत के स्थित राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा नेपाल देश की सीमा पर ये जो राज्य हैं भारत के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान देश की सीमा पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। म्यांमार की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य स्थित हैं। ये तो थे देश की सीमाओं पर भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में। और अब इसी अध्याय यानी भारत की स्थिति से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो शब्दावली है, ये बार बार चैप्टर में आए हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लें कि इनका अर्थ क्या है। तो पहला है स्थानीय समय, लोकल टाइम। किसी स्थान पर सूर्य की अधिकतम ऊंचाई का समय, उसको हम क्या कहेंगे? स्थानीय समय। दूसरा है प्रामाणिक समय। किसी देशांतर विशेष पर सूर्य की अधिकतम ऊंचाई का समय जो उस संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया जाए, उसे हम कहेंगे प्रामाणिक समय। इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से निर्धारित किया जाता है। मैंने बताया था 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है भारत की, जो कि हमारे देश के प्रामाणिक समय को निर्धारित करती है। उसके बाद अगला शब्द आप देख रहे हैं, यह है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यह बहुत ही साधारण सा शब्द है। ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो। आप भारत का मैप उठा के देखें तो उसमें देख रहे हैं भारत का जो दक्षिणी भाग है वह 3 ओर पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में है हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। देखिए ये इस तरह से है। तो नीचे हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो ये 3 ओर पानी से घिरा है, इसीलिए हम ऐसे भाग को क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। उसके बाद आता है जल डमरू मध्य। ये जल डमरू मध्य भी इस अध्याय में आया है। 2 स्थल खंडों को अलग करता पानी का हिस्सा। ठीक है, अब 2 स्थल खंड भी भारत में आप देख रहे हैं, ये भारत है और ये नीचे श्रीलंका है। तो इनको अलग करने वाला ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? जल डमरू मध्य। खाड़ी किसे कहते हैं? विस्तृत घुमाव वाले सागरीय तट से घिरा हुआ समुद्र का एक भाग, जिसका नाम निकटवर्ती क्षेत्र के आधार पर होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। अब देखते हैं मैकमोहन रेखा क्या है। ये मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, ये तीनों ही ऐसे शब्द हैं जो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन में हर हालत में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैकमोहन रेखा क्या है। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को हम क्या कहेंगे? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा की रेखा जो है उसको हम कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। और
डूरंड रेखा क्या है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उसको हम कहेंगे डूरंड रेखा। और अंतिम शब्दावली में शब्द है उपमहाद्वीप। एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती है उसे हम क्या कहेंगे? उपमहाद्वीप। भारत इसका एक उदाहरण है उपमहाद्वीप का। उसके बाद अब आइए देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसी अध्याय से संबंधित, जिसमें कि पहला जो प्रश्न है यह है, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं भारत की उत्तरी सीमा से मिलती हैं। तो भारत की उत्तरी सीमा से मिलने वाले जो देश हैं चीन, नेपाल, भूटान। अगला प्रश्न है, भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जो बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। ये है राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक 4 दर्रे यानी 4 पास के नाम लिखे कौन कौन से हैं? तो हिमालय पर्वत को पार करने में 4 दर्रे हैं, काराकोरम, शिपकीला, नाथुला और बोमडीला। उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनके राज्यों के नाम लिखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। अभी पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ये पड़ोसी देश हैं। क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देशों के नाम लिखिए। 6 देश क्यों कहा गया? क्योंकि भारत 7वें स्थान पर है, तो उसके पहले के जो बड़े क्षेत्रफल में हैं भारत से उनके नाम है, पहले नंबर पे है रूस, फिर है कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और हमारा भारत देश 7वें नंबर पर है। अब अगर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है, तो आंसर क्या होगा? 7वां स्थान है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का वर्णन कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित कृत्रिम रेखा 3323 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा रेखा प्राकृतिक नहीं है। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को भारत से अलग करती हैं या पृथक करती हैं। भारत के मध्य में कौन सी देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और उत्तर दक्षिण में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। और विस्तृत में जानना चाहिए, थोड़ा सा और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप पिछला वीडियो भी इससे संबंधित देख सकते हैं। भारत का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे मालूम होगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में? यह है ग्लोब है। ठीक है, अब ग्लोब के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी भू को मध्य से 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। और आपने देखा है कि भारत की लोकेशन यहाँ पर है, तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर जितने देश होंगे ये उत्तरी गोलार्ध में और नीचे इसके जो भी होंगे वो दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। तो पूछा यही गया है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत के सुदूरवर्ती पूर्वी राज्य का नाम लिखिए। तो पूर्व जो सबसे
अंतिम राज्य है पूरब में भारत का कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत का कौन सा पश्चिमी राज्य कच्छ क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिमी राज्य कच्छ में स्थित है गुजरात। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितने देशांतरों के बीच फैला है? भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 30 देशांतरों के बीच फैला है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क अक्षांश यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित किन्हीं दो देशों के नाम? आंसर है चीन और नेपाल। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में और कौन सा राज्य जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है? तो क्षेत्रफल में है राजस्थान और जनसंख्या में है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान। भारत के दक्षिण में कौन से दो द्वीपीय देश स्थित हैं? भारत के दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका दो द्वीपीय देश स्थित है। ये थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और अंत में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने देखा पहले अभी वेरी शॉर्ट में, पढ़ा भी है। तो कौन सा है? 5वां, 7वां, 8वां या 10वां? राइट आंसर होगा इसका 7वां। उसके बाद अगला है निम्नलिखित देशों में भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा, सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है? तो आंसर होगा इसका नेपाल। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214, ये तीसरा। और अंतिम जो प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो इसका आंसर है 30 डिग्री। ये बा पार्ट जो है ऑप्शन, ये राइट आंसर है। तो यह था सेकंड पार्ट लेसन 1 भारत स्थिति के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये आपके सामने रखे मैंने। आशा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जो भी अगले लेसन की वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।